नमस्कार दोस्तों, मैं तैफुन हूँ। आप सभी को नए दिन की शुभकामनाएं, सम्मान और प्यार। एक हफ्ते बाद वीडियो डाल रहा हूँ, माफ़ करें। इस हफ्ते बहुत व्यस्त था इसलिए वीडियो नहीं बना सका। आज भी फार्म में नहीं हूँ, काम के बीच में ही वीडियो बना रहा हूँ। उस्ताद सलाम अलैकुम। स्वागत है। धन्यवाद। क्या हाल है? ठीक हूँ, भगवान का शुक्र है, सब चल रहा है। दोस्तों, हम आज मर्द उस्ताद की दुकान पर हैं। पिछली बार वो फार्म हाउस आए थे और हमने कुत्तों को खाना खिलाया था। इनके पास भी कुत्ते हैं तो आज आपको दिखाऊंगा। और हमारा तोड़ोस भी अब पीछे रह गया है, काफी समय से तोड़ोस को नहीं देखा। हाँ, उसके भी कुछ काम थे इसलिए लाए हैं। आज हम आपको यहाँ के सभी कुत्तों से मिलवाएंगे। मेरा निवेदन है कि निराश न करें, कुछ अच्छा करें। समर्थन के लिए वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, मुझे खुशी होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे निराश न करें, कुछ अच्छा कर दे, लाइक करें, आलस न करें। दोस्तों, अब हमें धीरे धीरे इन कुत्तों के बारे में बताइए। अब यहाँ का मुखिया माइलो है, इसकी उम्र 10 साल है। 10 साल नहीं, उससे भी बड़ा है। 10, 13 साल का, 12 साल का कुछ होना चाहिए। यही यहाँ का मुखिया है। अब ये माइलो, डोगो अर्जेंटीनो। नसबंदी किया हुआ, रजिस्टर्ड? नसबंदी किया हुआ, रजिस्टर्ड। कोई भी दस्तावेज या कागज अधूरा है क्या? नहीं, सब कुछ पूरा है। सब कुछ है। यहाँ के अनुसार वो नेता और शुभंकर है। हाँ? यहाँ के सभी दुकानदार इसे पसंद करते हैं। ये एक औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ हर कोई जानवरों से प्यार करता है, कोई भी अजीब नहीं मानता। हाँ, किसी को दिक्कत नहीं होती। उस्ताद हमेशा कहते हैं, तुम्हारे वीडियो देखता हूँ, मुझे जानवर बहुत पसंद है। उसकी दुकान में कुत्ते भरे। हाँ यहाँ तक कि कल नहीं परसों हम उसके लिए एक जगह देखने भी गए थे, है ना? हाँ। हमने फार्म बनाने के लिए एक जगह भी देखी थी। आज मैंने सोचा सब कुछ दिखा दूं। ये माइलो है 12 साल का। इसे छोड़ो, इसकी शान पास से दिखाओ। दोस्तों देखो, माइलो, क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं? वाकई में बहुत ही खूबसूरत कुत्ता है। कल एक बदकिस्मती हो गई। मैंने सोचा कि माइलो को थोड़ा प्यार कर लूं। उस्ताद ने कहा हाँ प्यार करो। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, इसमें अचानक मुझे काटने की कोशिश की। अब इन डोगो नस्ल के कुत्ते जैसे हमारा टाइसन अजनबियों से जल्दी नहीं खुलते। कोशिश मत करना, ठीक है? हाँ। अगर तुम जाओ और कहो माइलो हैंडसम बेटा, देखो वो तुम्हें प्यार करेगा, और उसे छूने या दुलारने की कोशिश करो तो वो गुस्सा हो जाता है। मैंने मुश्किल से खुद को बचाया। दूसरा बॉस ये मैक्स से सुंदर 1.5 साल का केन कुर्सो ब्यू। अब अरे 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 लड़ाई ना कर ले ये लोग। अब मैक्स और माइलो के बीच बड़ी लीडरशिप की लड़ाई चल रही है। माइलो अपनी उम्र की वजह से मैक्स पर अधिकार जमा चुका है। मैक्स उससे थोड़ा डरता है, लेकिन कभी कभी दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, है ना? बिल्कुल। कभी कभी वे आपस में झगड़ते रहते हैं। लेकिन मैं जैसे कि, रुको मैं मैक्स को प्यार दे लूं। मैक्स आओ, मैक्स आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ मेरे हैंडसम बेटे। देखो, मुझे ये मैक्स बहुत पसंद है। अरे बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? नहीं, वो असल में खेल रहा है। क्या वो खेल रहा है? तुम्हें यकीन है? नहीं करेगा, बच्चा अभी सिर्फ 13-14 महीने का है। हमें फंसने मत देना। नहीं। मैक्स देखो, ये मैक्स बहुत होशियार है, बहुत शांत है। पिछली बार भी एक हो गया था। 2-3 दिन तक हम इसे ढूंढते रहे। ये मादा की खुशबू के पीछे चला गया था और खो गया था। आखिरकार मिल गया, शुक्र है। बहुत होशियार है लेकिन थोड़ा डरता है। अब भाई कुत्ते की उम्र ज्यादा हो गई है। पहले बहुत दबदबा था, डोगो डोमिनेंट होते हैं, पर इसकी उम्र अब निकल गई है। लड़ाई में बहुत ताकतवर नहीं है, फिर भी लीडरशिप नहीं छोड़ता। जैसे बुरा भेड़िया भेड़िया ही रहता है, इसका भी यही हाल है। और इसके साथ एक कैन कॉर्सो का पिल्ला भी है। कुछ और कुत्ते भी हैं, थोड़ी देर में वो भी दिखाऊंगा आपको, सब वो देख लेंगे। चलो अब एक बार गाड़ी दिखा देते हैं। ये हमारी विरासत, हमारी संपत्ति। ये तोरोस बेवली सब कुछ है। इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसने मेरी कई मुश्किलें झेली है और मेरे साथ कई जगह गया है। अब नीचे कुछ दिक्कत है दोस्तों, आज मैं इसे ले जाके वापस लाया हूँ। उस्ताद, आप गाड़ी क्या करेंगे? पूरा निचला हिस्सा ठीक करेंगे, सब कुछ बदलेंगे, इसके पार्ट्स भी ले लिए। गाड़ी को थोड़ा ऊंचा करेंगे। मुझे पहाड़ों पे जाना अच्छा लगता है। पारी गाड़ी। जब खराब रास्ते पे गया था तो पिछली बार नीचे का हिस्सा थोड़ा खराब हो गया था। मैं काफी मुश्किल रास्तों पे गया था। हम कुत्तों को घुमाने ले जाते हैं, थोड़ा ऊंचा करेंगे और नीचे के पार्ट्स ठीक करेंगे ताकि दिक्कत ना हो। हमें परेशान न करे। हाँ। आओ देखो, अंदर भी मॉडिफाई किया, अंदर भी दिखा दे। रुको दो, मुझे मैं अंदर से वीडियो लेता हूँ। अंदर भी मैंने अच्छा सेट किया दोस्तों, माशाल्लाह। अपने टोरोस से बहुत खुश हूँ यार। दरवाजा कैसे खोलेंगे? दरवाजा नहीं खोल सकते। क्या हम खंभा हटाएंगे?
क्या हैंड ब्रेक फ्री में है? हाँ हाँ अंदर भी दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा था गाड़ी बेच दूं तो देख लो, लेकिन अभी आप लोग, अरे गाड़ी न जाए दोस्तों, अंदर मैंने ऐसा किया है, काम अभी पूरा नहीं हुआ, देख सकते हैं हमारी सीटें वगैरह हर जगह, हमारी कवरिंग, फर्श, सब कुछ थोड़ा डिटेलिंग के लिए जाएगा, साफ किया जाएगा। हमारी सीटें वगैरह एकदम शानदार हो गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर वगैरह भाई शानदार है। गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, रनिंग गियर बॉक्स या स्टीयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइफून आगा थोड़ा ज्यादा सतर्क है और अपनी चीजों को अहमियत देता है, इसीलिए। भाई सामान मिलना आसान नहीं है, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, इसलिए आसानी से नहीं मिलता। हम पूरी तरह से इसके नीचे जाएंगे। देखो ये 91 मॉडल है और अब तक इसमें एक बार भी एलपीजी नहीं लगाई गई है। पिछले दिन हम गए थे रोड गलस कराने गए थे, याद है ना तुम्हें, टूल्स दिखाने के लिए। आदमी ने क्या कहा, ऐसा मिलता है क्या? उसने कहा, वो भी हैरान रह गया। मैंने गाड़ी की चेसी भी बिल्कुल नई लगवाई है, हाँ, चेसी, स्प्रिंग्स, सब कुछ गाड़ी का नया है। इंदा दौर तक खत्म हो रहा है, लेकिन टाइफून आगा थोड़ा ज्यादा सतर्क है, इसलिए इन्हू बंद नहीं कर रहे हैं और हम भी आखिर तक बंद नहीं कराएंगे। हम जारी रखेंगे। भाई मुझे ये पसंद है क्योंकि इसका खर्चा कम है, ये हर जगह मिल जाती है और इसका मिस्त्री भी हर जगह मिल जाता है। बिल्कुल, नाव में, पहाड़ पे, कहीं भी इसकी मरम्मत आसान है, समझे। ये कार बहुत उपयोगी है, कम ईंधन खर्च करती है और इसमें कभी एलपीजी नहीं लगी। ये एक टैक्सी नहीं थी। मूल फैक्ट्री का पीला रंग है, पेंट वगैरह पूरी तरह से पुराना हो गया था, इसलिए इसे पूरी तरह नए सिरे से किया गया है। आओ एक बार पीछे से भी दिखा देते हैं। अब मैंने कुत्तों का काम छोड़ दिया, गाड़ियों की खरीद बिक्री का काम शुरू कर रहा हूँ। हमारा नया काम मुबारक हो। देखो ये बम्पर भी पिछले दिन ग्रे थे, हमने इन्हें अच्छा काला कर दिया है। इसका रंग वंग एकदम बढ़िया, रिम्स वगैरह हैं, कमाल की गाड़ी है। बेचने का इरादा है, लेकिन आप लोगों के हिसाब से बेचूं या न बेचूं, दोस्तों आप क्या कहते हो? अगर कोई इसकी कदर और देखभाल करे तो मैं दूंगा, क्योंकि मैंने इस गाड़ी पे बहुत मेहनत की है। सुबह 8:30 बजे मैंने आदमी को फ़ोन किया, वो सो रहा था। मैंने कहा गाड़ी का क्या हुआ? उसे उठा के यहाँ लाया सिर्फ नीचे का काम करवाने के लिए। मेरा इरादा है बाकी गाड़ियों को भी देख ले। आओ दिखा देने। कुत्तों में से मैं उस माइलो को वीडियो में एक बार प्यार करना चाहता हूँ। माइलो आओ आओ, या वो मुझे प्यार करे। मुझे लगता है कि वही प्यार करे, क्योंकि जब मैं होता हूँ तो ये थोड़ा परेशान भी हो जाता है। ऐसे खड़ा है, देख के धोखा मत खाइए। अभी तो ऐसे ही खड़ा है, जैसे ही मैं हाथ बढ़ाऊंगा ये भौंकने लगेगा और तन जाएगा, क्योंकि ये एक चौकीदार कुत्ता है। अरे बहुत सुंदर है। मैंने उस्ताद से कहा, इसने मुझ पे हमला किया, मैं गुस्सा हो गया। मैंने कहा मैं कार्लोस के साथ आऊँगा। मैं बहुत गुस्सा हो गया, अंदर ही अंदर जल रहा था। इस वीडियो को भाई एक अच्छा सा लाइक दे दो, ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। 8000 लाइक आ जाए, मैं कार्लोस को यहाँ ले आऊँगा। तो चलो इससे मिलवा देते हैं, देखें किसमें ज़्यादा दम है, बाहर वाले में या हमारे में। क्या मेलो मुझसे अकड़ दिखाएगा? मुझे जिज्ञासा है, लेकिन कितना हैंडसम कुत्ता है। देखा, टाइसन भी ऐसा ही है, पसंद करेगा पर हाथ बढ़ाया तो पकड़ लेगा। हाँ, ऐसे ज्यादा भरोसा नहीं देते। बाकी कुत्तों के नाम क्या थे? बाकी में कैन कोर्सो ब्लू और कैन कोर्सो मैस्टिफ है, वो अभी 3 महीने का है। हाँ, और एक चिवावा भी है। यहाँ एक मादा चिवावा है। ठीक है। गांव में भी मेरा एक कॉकर है, वहां पर भी, जिसे हम अभी दिखाएंगे। केन कोर्सो का भाई है जो नर है। आओ जरा। हाँ, हम तुम्हें वैसे भी पसंद करते हैं, लेकिन जब तुम्हें फॉलो करते हैं तो और भी ज्यादा पसंद करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ऐसा ही होता है, मतलब जब मैं लोगों में जानवरों के लिए प्यार जगाता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। यहाँ से हमारे बच्चे को एक, जरा बाहर आओ, इसकी खूबसूरती देखो। ये लड़की है, लड़की। बेटी आओ जरा, आओ जरा, आओ जरा, देखो देखो, इसे जरा देखो। माशाल्लाह, अभी कितने दिन की है ये? 106 दिन की। माशाल्लाह, 106 दिन। उसका दोस्तों कद काठी विकास माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेरी बेटी, तुम बहुत हाइपर एक्टिव हो। रुको, मैं तुम्हारी एक अच्छी फोटो ले लूँ। रुको, तुम्हारा कॉलर भी तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। उसका नाम भी गेजे है, हमारी गेजे से। माशाल्लाह मेरी बेटी को बहुत सुंदर है भाई। यहाँ भी हमारे पास एक सरप्राइज अंडा है। असल में मैंने उसे कल ही मांगा था। आजा बेटी। मैंने कहा था ये मुझे दो, इसकी खूबसूरती देखो। लगता है ये भी शायद प्रेग्नेंट है, पक्का नहीं पता। जरा दो तो मैं देखूं। हम ऐसा ही अंदाजा लगा दे। ये चिहुआ हुआ है ना? चिहुआ हुआ। बेटी क्या कर रही हो? देखो तो किसके साथ मेल खाई थी? मैक्स के साथ। क्या हंस रही है? इरेज के साथ प्रिंसेस का मेल नहीं हो रहा क्या? प्रिंसेस भी बस इतनी है। हाँ, इनकी मीटिंग हो रही है। हाँ, मेल करेंगे जानू। मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे मेल कर रहे थे। देखो तो इसकी खूबसूरती को। ये भी चिहुआ हुआ है, मैंने कल कहा था कि ये मुझे दे दो। मुझे फिनो कुत्ते पसंद है, ये मालिक से जुड़ाव रखते हैं
और समझदार होते हैं। पिछली बार मैंने एलेक्सी या कार्लोस मांगा था, अब अदला बदली करते हैं। कार्लोस पे देखिए इसे ले लो दोस्तों, क्या कहते हो? कार्लोस पे देखिए इसे, एक सबसे बड़े को देंगे, एक सबसे छोटे को लेंगे, है ना? बेटी तुम्हें ले लूं क्या कार्लोस को देके? बहुत गरीब सी लग रही हो, छोड़ दूं इसे या वापस रख दूं? हाँ, इसे वापस रखते हो, गर्भवती है। जानवरों के साथ ऐसा ना करें, उसे आराम से बड़ा होने दो। और वो दूसरे बड़े कुत्तों से सुरक्षित रहे, उसे बंद मत करो। क्या हम उसके साथ थोड़ा खेलें? आ जा, वो हमारे पास आ जाए, हमारे साथ घूमे, है ना? पापा इसका पट्टा नहीं है। पट्टा कहाँ है? रुको देखो, रुको। क्या उसने अपना पट्टा निकाल दिया है? एक पट्टा भी नहीं टिकता। मैं सच में इसे इसकी आदत नहीं डाल पाया। वो तुम्हें फाड़ डालेगा, देखा तुमने? रुको यार, जैकेट फाड़ दोगे। उसने तो फाड़ ही दिया है। क्या उसने फाड़ दिया? तो रुको बेटी, जब ये बड़ी होगी तो एक दंत कथा बनेगी। आज से कॉलर शायद टूट गया, ये इसके लिए छोटा है। मतलब ये बढ़ रही है? नहीं यार, वो चीज तो यही थी। लेकिन शायद टूट गई है। क्या टूट रही है? हाँ, अरे देखो, ये बढ़ रही है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की है। बड़ी वाली तुम्हारी है? नहीं, वो तुम्हारे पास थी। इसकी बहन मेरे पास है। इसे भी हमने अपने कैमरा चलाने वाले दोस्त को दे दिया। मुबारक हो, तुम्हारा चुना बहुत अच्छा है। वो भी हमारी तरह कुत्तों को बहुत पसंद करते हैं। वैसे भी ये सबको नहीं दिया जाता, तुम जानते हो। वैसे भी नहीं दिया जाता, कदर जानने वाले इंसान को ही दोगे। कदर जानने वाले को ही दिया जाता है। मुझे कुत्ता पसंद आया, बड़ा होने पर उसे कार्लोस के पास ले आना, हम उसे कार्लोस से जोड़ देंगे। अब मैं कार्लोस पे भरोसा नहीं करता। कार्लोस बहुत रोबदार है, जैसे आया और गया। अगर मैं उसे बहका दूं तो मैं नहीं कर सकता। अरे पिछली बार कह रहा था कार्लोस से, अगर मैं सारी जिंदगी टोरोस की मरम्मत करता रहूं। अरे कार्लोस से कह रहा था मुझे 5 करोड़ रुपए दूंगा, उसने मुझसे कहा। मैंने कहा नहीं, नहीं दूंगा। मैं सारी जिंदगी टोरोस की मरम्मत करता रहूंगा। टोरोस खास नहीं, असली चीज गाड़ी है। मैंने दोस्तों से कहा मैं नहीं दूंगा। मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हें कैसे ऑफर नहीं दूंगा। हमने 500 दिए फिर भी तुम नहीं दे रहे हो। नहीं दूंगा, 500 छोड़ो, 600 भी दे दो, फिर भी नहीं दूंगा। समझे क्या? टोरोस को उम्र पर ठीक करता रहूं नहीं, दूसरी गाड़ी को भी ठीक करता रहूं, वो भी नहीं। अब क्या करें? अब बेटा कैसे दोगे? दोस्तों उसे कैसे दे दूं? आदमी पागल है, 5 अरब कह रहा है। मैंने मना कर दिया। कार्लोस, मैं तुम्हारे लिए पागल हूं, आओ। कैसे? आओ बेटी, आओ बेटी, जाना। माशाल्लाह तुम्हें। क्या बाकी बड़े भी इस पर हमला कर रहे? नहीं। मैक्स, आओ। मैक्स, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ। आओ मैक्स, आज मैं कार्लोस को लेकर आऊंगा, देखना। मैक्स, आज मैं कार्लोस को लेकर आऊंगा। मैक्स बहुत प्यारा है, मुझे वो बहुत पसंद है। वो बिल्कुल भी हमला नहीं करता। मतलब उसकी उम्र अभी 13 महीने के आसपास ही होगी। अरे वो, मैंने जो 13 महीने का उस पर ध्यान मत दो। हाँ, उसकी उम्र 1 साल से ज्यादा हुई है, वो 13 महीने का है। सवाल ये है, इस माहौल में उसे कैसे पालोगे कि वो आक्रामक हो जाए? वैसे भी उसे आक्रामक नहीं होना चाहिए। तो ना हो, वो किसी पर हमला ना करे। ये बच्चा भी वैसा ही है। देखो दोस्तों, ये बहुत बड़े रोबदार और ताकतवर कुत्ते हैं। जब ये आक्रामक होते हैं तो इन्हें संभालना मुश्किल होता है। अब कार्लोस को यहाँ लाओ। हम वैसे भी ना नहीं पालते। अरे कार्लोस को छोड़ दो, उसे यहाँ कैसे संभालोगे? अरे क्या मैंने कुछ दिन पहले नहीं देखा था? मैंने तो कहा था कि तुम काबू नहीं कर पाओगे। औद्योगिक माहौल में उनका ध्यान रखना मुश्किल है, उनका शांत और समझदार होना बेहतर है। मैक्स, आजा बेटा। देखो जानते हो मैक्स उससे क्यों दूर जा रहा है? नन्हे कुत्ते को सुरक्षित रखने के लिए। हाँ, बहुत समझदार कुत्ता है। वो बहुत समझदार होते हैं। मतलब बेटी, तुम अभी फार्म पे गई भी नहीं और तुमने मुझ पे पॉटी कर दी, सच में? वो बहुत समझदार है। हाँ हाँ बेटी, ये मुझे 2 भाई। हाँ, क्या दोगे? क्या तुम मेरे भाई को देख रहे हो? बेटा, क्या तुम हमेशा शॉर्टकट अपनाते हो? क्या मैं फिस्टिक या प्रिंसेस के बच्चों में से एक दे दूं? तुम तो तुरंत देने पे उतर आए, जरा वो क्या देखो। मैं तुम्हारी जगह समझौता कर लूंगा। उस्ताद काम जानता है ना? नहीं, इंशाल्लाह नसीब में हुआ तो नोरा का मेल कराया था, जैना का कराया था, लेकिन वो नहीं हुआ। इंशाल्लाह नोरा का हेक्टोर के साथ भी कराया था, अच्छे पिल्ले मिल जाए तो। मेरे पास कहने कोर्सों के पिल्ले हो और मैं किसी को न दूं। मैं सोच रहा हूं कि सबको मैं ही पालूं। इन सब के साथ मैं पागल हो गया हूं। मेरे पास रॉट का टैटू है, पिटबुल का टैटू है और जल्दी कैन कॉर्सो का टैटू बनवाऊंगा। मैं इन्हें उतना पसंद करता हूं क्योंकि ये पूरी तरह से पारिवारिक कुत्ते हैं। देखो तो सही। मेरे पास कोई टैटू नहीं है। कार्लोस के लिए मैं टैटू बनवा सकता हूँ। क्या तुम बनवाओगे? अब तो मैं किसी भी तरह कार्लोस को लेने पे आ रहा हूँ। दोस्त लोग दे नहीं रहे, सच में। एलेक्स और कार्लोस ने शुरू किया। जब भी वो फार्म हाउस पे आता है, किसी न किसी पे नजर गड़ा देता है। माशाल्लाह, तुम बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हो। हम इन्हें बहुत प्यार करते हैं। आकर जो नहीं देखता शायद समझ नहीं पाएगा, मतलब ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कहेगा।
बस मौसम गर्म हो जाए और फार्म का थोड़ा बचा काम खत्म हो जाए तो किस्मत रही तो फार्म विजिट के लिए खोल दूंगा। बहुत लोग आना चाहते हैं, फ़ोन भी करते हैं। अब सबको कैसे आने दोगे? तुम तो आ ही चुके हो। हाँ, अभी मौसम भी ठीक नहीं है और थोड़ा बहुत मरम्मत का काम भी चल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत काम बाकी है। बिल्कुल, थोड़ा। कुत्ते आते हैं तो छोटे भाई बहन हाथ डाल देते हैं, जबकि मैं मना करता हूँ। उन्हें कुत्ते के पास जाने का तरीका नहीं पता। हर वक्त उनके पास खड़े नहीं रह सकते। अगर कोई खतरा हो जाए, कुछ हो जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए सब कुछ एक बार ठीक से व्यवस्थित कर ले, पूरी तैयारी कर ले। इसके बाद मैं लोगों के आने के लिए खोल दूंगा। आइए दोस्तों, कुछ तय दिनों में इंशाल्लाह खोलने का इरादा है। क्या तुम्हारे वाले का डील डोल भी इसके जैसा है? हाँ, मेरा नर से भी थोड़ा अलग है। क्या तुम्हारा वाला नर नहीं है? मेरा नर है, ये करीब 13 किलो का है, पिछले हफ्ते तोला था। मेरा वाला 15, 15.5, 16 के करीब है। हाँ, ये तो सामान्य है। 10 किलो का फर्क है। नरों के साथ ये अलग होता है। दोनों का विकास माशाल्लाह अच्छा है, शुगर है। मुझे उसकी कद-काठी बहुत पसंद है। इंशाल्लाह ये लोग भी हेडतोर जैसे बड़े होंगे। उन्होंने कोई परेशानी भी नहीं हुई। क्या तूने टीके लगवा दिए? हाँ, टीके लग के सब हो गया। बचपन में टीका जरूर लगवाए। खून वाली डायरिया से बड़ी परेशानी हो सकती है। खुदा बचाए, हम हमेशा ध्यान रखते हैं। चलो, उस गाड़ी के बाद चले, मेरी हालत खराब कर दी इसने। अगर त्योहार के कपड़े पहन के वर्कशॉप में आओगे तो ऐसा ही होगा। वर्कशॉप में तो गंदा भी नहीं हुआ, फिर भी कुत्ते ने गंदा कर दिया। फार्म हाउस में कुत्ते से तन आ गया था, वर्कशॉप में आता हूँ तो फिर वही हाल है। अब खतरे की घंटियां बज रही हैं। सिर्फ यही नहीं, वो 3-4 और कुत्तों की भी देखभाल करता है, जिनमें एक लिमोजिन जैसी है, जिसे वो लिमोजिन कहता है। माइलो बहुत देखो। मैं इसे पीछे से सहला लूं, तुम पकड़ो। माइलो पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। देखो, मैं प्यार करूंगा, तुम आगे से पकड़ो, ठीक है? ठीक है, मेरे होने से दिक्कत बढ़ रही है। माइलो, तुम ही पकड़ो, ढीला मत छोड़ना। नहीं, मैं पकड़ रहा हूँ। माइलो, खैर मैं ज्यादा जोर नहीं डालूंगा। अगर आप किसी चीज को ज्यादा जोर से करते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है ना? ज्यादा जोर न डालें, कहीं हम ज्यादा ही बहक न जाएं। भाई बहुत अच्छा है, लेकिन वो दिक्कत है। जैसा कहा, लाइक्स की बौछार कर दो तो मैं कार्लोस के साथ आऊंगा, वादा है। चलो इस गाड़ी से शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं। चलो इसका दाया बाया भी दिखा देते हैं। हाँ, सब लोग देख ले। क्या इसका इंजन भी दिखा है? दिखाओ, चलो। एक बार देख लो, शायद बेचने का इरादा है। असल में मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं असमंजस में हूं, शायद बेचूं भी नहीं। मैं हालात देख के फैसला करूंगा, वैसे ये गाड़ी बेचने के लिए नहीं है। बाजार में इतनी साफ और मेंटेन गाड़ी कहीं नहीं मिलेगी, ये कभी खुली भी नहीं। हाँ, आओ भैया, अपना इंजन तो दिखाओ जरा। देखो जरा, रिकॉर्ड करो। इंजन एकदम घड़ी की तरह चलता है। कोई दिक्कत है? ये आदमी इंजन का उस्ताद है। तुम्हारे अनुसार हमारी गाड़ी का इंजन कैसा है? भाई, इंजन की हालत वैसे भी अच्छी है, क्योंकि इसमें एलपीजी नहीं है। एक पॉइंट आगे है, क्योंकि इसमें एलपीजी नहीं है। इंटीरियर? अच्छा, इंटीरियर। हाँ, कोई लीक या आवाज नहीं, गियर बॉक्स बिल्कुल साफ है। बस वही, हम उसकी अंडर बॉडी का काम करेंगे। वैसे उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस ताइफन आगा थोड़ा सा, क्या कहते हैं, थोड़ा ज्यादा परफेक्शनिस्ट। तो वो थोड़ा ज्यादा ही परफेक्शनिस्ट है। हाँ, साफ सुथरा रहे, सामान का अच्छे से ध्यान रखोगे तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, वो पहाड़ पे जाता है, वीडियो बनाता है। मैं इस्तांबुल, इजमित, यालोवा, अंकारा गया, रास्ते में नहीं रुका, गाड़ी को आराम नहीं दिया। इंजन घड़ी की तरह चलता है। सच कहूँ को थोड़ा सा तो बस शौक के लिए भी करते हो। उससे कौन झंझट करेगा भला? ये केवल अंदर बॉडी के लिए नहीं है, वो आता है, हम ये करते हैं, वो देखता है। अरे मुझे पसंद भी है, लेकिन माल का ध्यान रखना पड़ता है। पैसे आसानी से नहीं कमाए जाते दोस्तों, ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। देख रहे हो, मैं हर हफ्ते 2-3 बार आने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है। वो वहां का भी बहुत ध्यान रखता है, हर जगह का, क्योंकि हम प्यार करते हैं। बस ऐसा ही है। गाड़ी देख ली, क्या नीचे से भी उठा ले? चीजें देख ले, मैं बंद कर रहा हूँ। इसे बंद कर दे। गाड़ी के नीचे एक बार देख लो। नीचे के पार्ट्स में कोई सरन नहीं है। शरण बिल्कुल नहीं है। जिसे भी शरण मिल जाए उसे गाड़ी फ्री में दे दूंगा, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। शरण वरण कुछ भी नहीं है। मैक्स, कहाँ है मेरा शेर? अगर मैं ये भी दे दूं, अभी भी मैं कुत्तों को इसी से ले जाता हूँ। मैंने सीटों के अंदरूनी हिस्से बनवाए हैं, इसलिए गाड़ी के अंदर नहीं, डिक्की में रखता हूँ। अगर दे दूं तो पैनल वैन चाहिए। जानवरों को आराम से ले जाने के लिए गाड़ी लेना चाहता हूँ, इसलिए नहीं देता। ऐसा इरादा है, लेकिन पक्का नहीं, देखेंगे दोस्तों। चलो उठाते हैं। मैक्स, मेरा शेर कहाँ है? क्या ये कार्लोस पे झपटेगा? मैक्स? हाँ, मैं मैक्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर माइलो पहले शुरू करे तो मैक्स भी उसे देखकर बढ़ जाएगा। नहीं, क्या कार्लोस को कार से उतारते हुए झगड़ा शुरू करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन कार्लोस करेगा। माइलो करेगा।
अगर कार्लोस सीधे झपट पड़े तो क्या ये भी झपट पड़ेंगे? झपट पड़ेंगे। तो फिर तुम्हें पकड़ना होगा। वो कभी पीछे नहीं हटता, शायद छोटा होने या ट्रेनिंग की वजह से भाग सकता है, लेकिन मेलो बहुत सुरक्षात्मक है। मतलब अब मैं कार्लोस के साथ नीचे उतराऊं, क्या ये सीधे हमला कर देगा? मेलो, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, जब तुम लाओगे तब भी यही कहूंगा, मेलो यहाँ होगा, तुम गाड़ी लाओगे, जैसे ही कार्लोस उतरेगा मेलो सीधा हमला करेगा, तब तुम पकड़ लेना। वो कभी माफ नहीं करता। एक बार आजमा लेते, खुदा ना करे कुछ हो। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त आया था, हमारा विषय नहीं है, लेकिन वो पिटबुल के साथ आया था। उसने उसे दूर से बाइक के आगे बैठा रखा था। मैंने तुम्हें भी तो पिटबुल दिखाया था। बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी शक्ल सूरत ऐसी थी ना, वो कमाल का कुत्ता था। मैंने दोस्त को वहां से इशारा किया कि भी दोनों खुले थे, आमतौर पर उनका घर वही है। मैंने मतलाओ चिल्लाया, फिर भी वो यहाँ आ गया। पिटबुल अभी भी दबदबे में है और झपट पड़ा। इस बार दोनों एकजुट हो गए। हाँ, वे एकजुट हो गए। वे आमतौर पर साथ नहीं होते, पर समस्या आने पर एक हो जाते हैं। अब ये शायद दुकान की रखवाली कर रहे हैं, मुझे ठीक से नहीं पता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्या वे सीधे पिटबुल से लड़ने चले गए? सीधे लड़ाई की। हम 3 थे, फिर भी उन्हें अलग नहीं कर सके। तुम क्या कह रहे हो? हम अलग नहीं कर सके। माइलो शुरू करता है, फिर वो जारी रखता है। भाई दुआ है कार्लोस आ जाए, फिर ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, देखना। मतलब ऐसा है। देखो, हम अलग नहीं कर सकते। अब तुम जानबूझ के आओगे। मुझे सबसे कम भरोसा कार्लोस पे, वो बहुत ताकतवर है। हाँ, ये तो जानवर है, तुम जानते हो। एक बात कहूँ, उसे पकड़ लो, सलामत रहे, एक बार आजमा लो। हाँ, मैं उसे पिंजरे में रखूंगा। ऐसे ही आजमाएंगे। फिर हम एक परिचय करवाने वाली चीज करेंगे। भाई ये वीडियो बहुत रिस्की है। हाँ, सच में मैं एक अच्छा रिस्क लेने जा रहा हूँ। जो मैंने कहा है वो करो। दोस्तों, एक जबरदस्त लाइक का धमाका कर दो। 8000 लाइक आ जाए, मेरा वादा है, मैं आऊंगा। चलो उस्ताद, उठाओ, देखते। अरे देखो, देखा तुमने? देखो, ये एक वयस्क कुत्ता है दोस्तों, बिल्कुल मार्ला की तरह ही है। अब पिल्ला बहुत चिप्पू जैसा बर्ताव करता है ना, तो क्योंकि वयस्क कुत्ता गंभीर होता है, उसे वो पसंद नहीं आता। वो पिल्ले को चेतावनी देता है, अगर बहुत ज्यादा परेशान करे तो हल्का सा काट भी सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सब पिल्ले को काबू में रखने के लिए है, ताकि वो ना बिगड़े। मसलन मैक्स उसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा नरम है। वो क्या करता है, जब पिल्ला उसके पास आता है तो वो उसकी जवानी की वजह से दूर चला जाता है, लेकिन अगर वो भी वयस्क होता तो उसे भी परेशानी होती। समझे आप? मैं मैक्स को बहुत पसंद करता हूँ, वो बहुत समझदार कुत्ता है। अरे डरो मत, झिझको मत, कमाल का जानवर है। टोरस ऊपर उठा तो और खूबसूरत लगा, देखो माशाल्लाह। दोस्तों, इस गाड़ी पे हमने खूब मेहनत की है। अब मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, वीडियो देखने वालों में कुछ मैकेनिक होंगे, कुछ थोड़े बहुत इन कामों को समझते होंगे, और तुम्हारे फॉलोअर्स भी हैं। मैं ना टोरस ने यहाँ से क्यों उठाया? आओ दिखाओ। मैं तुम बता रहा हूँ भाई, इतना क्यों है। आमतौर पे टोरोस को लोग चेसी से उठाते हैं। ये जगह सड़ी थी, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ से उठाया, ताकि लोग कार की हालत देख सके। जान दो, ये जरा भी नहीं पिचका। नहीं, ये उसकी मजबूत होने को दिखाने के लिए। देखो, मैंने यहाँ मारा। आमतौर पे हम यही मारते हैं, कुछ जंग में ही है। नहीं, इसकी चेसिस नहीं है। हाँ, चेसिस तो वैसे भी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इसी वजह से मैंने यहाँ नहीं मारा। सिर्फ चेसिस ही नहीं, आमतौर पे टॉरस की ये जगह भी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो अच्छा बुरा सब जानता हूँ इन चीजों का। हाँ, अगर मैं कहूँ कि कल या परसों गाड़ी बेच रहा हूँ, तो खरीदार मिल जाएगा। आराम से रहेगा। आराम से रहेगा यार। नीचे बहुत साफ सुथरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुरुजदार के लिए सोचो। 90 कितना? ये गाड़ी 91 मॉडल है। 35 साल पुरानी गाड़ी है। अब इसका खराब ना होना नामुमकिन है। शायद ये उन कुछ बची गाड़ियों में से है। हाँ, अब नीचे के हिस्सों में ऐसे खाली जगहें हैं। इन खाली जगहों के लिए ताइफून आगा आ जाए हैं। वे किए जाएंगे। मैं आमतौर पर ऐसा काम नहीं लेता, लेकिन ताइफून आगा सुबह 8 बजे आ गए, उठो। आमतौर पर आज मैं सफाई करूंगा, परसों से पवित्र त्योहार है, मैं काम नहीं करता, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा लोग वीडियो का इंतजार कर रहे, मैं पहाड़ जाऊंगा, गाड़ी परेशान ना करे। समझे? कई दिनों से वीडियो नहीं डाला, चलो वीडियो बनाए और घूमे। इसलिए ताइफून आगा को भी नहीं रोक पाएंगे। अल्लाह तुम्हारा भला करे। हम भी जंगल जाएंगे, क्योंकि ताइफून आगा के साथ मेरी कोई जंगल वीडियो नहीं है। अब जब मना लिया है तो तैयार है। अगर इस बार मैंने गाड़ी ठीक नहीं की तो वो नहीं ले जाएगा, इसलिए मजबूरी में कर रहा हूँ। बस पहाड़ पर कार्लोस और एलेक्स के साथ वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ। गाड़ी की ऊंचाई भी बढ़ाएंगे ताकि नीचे ना लगे। ऊंचा कर,
पिछली बार मैं इसके साथ ऐसी सड़क पे गया था, वहाँ ऑफ रोड गाड़ी भी नहीं जा सकती। अरे सच में क्या? इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन तोरस आदमी को नहीं छोड़ता। कभी नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इसका ध्यान रखो, ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा, समझे? जिंदगी में इसीलिए शायद जो पैनल वैन गाड़ी में लूंगा वो इसकी 1/3 भी नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ ताकि कुत्ते को आराम से लेगा सकूं। हाँ, थोड़ा और अच्छा होगा। पैनल वैन गाड़ी है, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते बड़े या तुम छोटे कुत्ते नहीं ले जा रहे हो, और पीछे का हिस्सा थोड़ा खाली है इसलिए। हाँ बस वही। तुम आमतौर पे 3-4 बेड के पास जाते हो। और मैंने उसके अंदर का काम भी करवा दिया है, तो मैं उसमें कुत्ता भी नहीं रखना चाहता। जब उसे डिक्की में रखता हूँ तो वो भी फिट नहीं होता, इसलिए ऐसा ही है, अच्छा रहेगा। हमारी मंशा यही है। दोस्तों, आपने गाड़ी की हालत देख ली। हमारे 3-4 कुत्ते हैं, 5 किलो मांस उनके लिए काफी है। टाइफून आगम 60 किलो से कम मांस नहीं लेते। हाँ, बहुत सारा है, सब गाड़ी में भी नहीं आता, सच में नहीं आता। ये भी एक परेशानी है। नई गाड़ी में सामान डिक्की में नहीं आता, इसलिए मैं उसे पीछे सीट पर रखता हूँ। चलो अब गाड़ी तैयार करें दोस्तों। आज मैंने सोचा आपको अपने उस्ताद के कुत्ते दिखा दूं, जैसा कहा था यही अगला प्लान है। अगर अभी जो तुमने कहा था उतनी लाइक्स आ जाएं तो क्या तुम कार्लोस को लेके आओगे? मैं लेके आऊंगा, मेरा वादा है। ठीक है, मैं कार्लोस को लेके आऊंगा, कार्लोस के साथ तुम्हारी जगह पे धावा बोलेंगे, कार्लोस को तुम्हारी जगह पे धावा बोलते हुए पकड़ेंगे। अगर कार्लोस मेरी जगह है तो मेरे पास एक और सरप्राइज है, एक और जगह भी है। कौन? कॉफी वाला? हमारे यहाँ यही हाल है। मेरे पास एक कॉफी वाला है, किसी को बताना मत। वो कुत्ते से डरता है। मतलब असल में वो डरता नहीं है, बस उसे थोड़ी सी आदत है, आदमी को थोड़ा सा टिक्स है। तो चलो उसे सीधे वहां अंदर छोड़ देते हैं। ईद से पहले लोगों को हंसाने के लिए थोड़ा मजाक कर ले। ठीक है, अगर आप चाहे तो वो भी कर लेंगे दोस्तों। चलिए, आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ध्यान रखें। अलविदा, खुश रहें मेरे दोस्तों।